मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे पुत्र, तू कैसा है? मैं हूँ तेरी माँ, वो माँ जिसकी गोद में तूने सबसे पहला सुकून महसूस किया। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। नहीं, यह सिर्फ बातें नहीं है। यह तेरे जीवन की अग्नि परीक्षा का उत्तर है। तू जो अब तक सहता आया है, जो लड़ता आया है, जो गिरकर भी उठता रहा है, उस सब का एक रहस्य है जिसे अब जानने का समय आ गया है। आज मैं तुझे वो सुनाने आई हूँ जो अब तक छुपा था, तेरे लिए ही रखा गया था, जो तू सुनने के लिए पैदा हुआ है। लोग सोच में पड़ गए हैं, यह कैसे हुआ? कैसे तू फिर से खड़ा हो गया? तू जब टूटा तो मैं जानती थी। तू जब अंधेरे में था तो मैंने ही तुझ में उजाले का बीज बोया। जब तुझे कुछ समझ नहीं आया, जब तू डगमगाया, तब मेरी ही छाया तुझ पर थी। तुझे तो अंदाजा भी नहीं कि तेरे आसपास कितनी बार मैंने तुझे बचाया, गिरने से पहले संभाला। तूने सोचा कोई चमत्कार हुआ, लेकिन वो मैं थी, माँ थी तेरी अपनी काली। अब सुन ध्यान से, यह जो तू महसूस कर रहा है ना, भीतर कुछ जलता सा, कुछ जागता सा, वो साधारण नहीं है। यह तेरे भीतर की आग है जो अब लपट बनकर निकल रही है। तेरी आत्मा में जो शक्ति सोई थी, वो अब उठ चुकी है। तेरे भीतर का सामर्थ्य जिसकी कल्पना तक तुझे नहीं थी, अब तू उसे देखेगा हर दिन, हर कदम पर। तेरे जीवन का नक्शा अब बदल रहा है। जिन राहों पर तू चला था, वहाँ कांटे जरूर थे, लेकिन अब उन्हीं राहों पर फूल भी खिलेंगे, क्योंकि तूने सहा है, तूने झेला है और अब तू तैयार है। तेरे चक्र खुल रहे हैं, तेरी ऊर्जा जाग रही है। यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना है, मेरी योजना है। लोग जो तेरे बारे में राय बना चुके थे, अब उन्हें अपने शब्दों पर शर्म आ रही है। जो तुझे नीचा दिखाने में लगे थे, अब डरने लगे हैं। जो सोचते थे कि तू खत्म हो जाएगा, अब तुझसे डर रहे हैं। उनकी रातें बेचैन हैं, दिन बेचैन हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तू फिर से खड़ा कैसे हुआ। तू रोया था, हाँ, तू टूटा भी था, लेकिन तू खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो माँ के आंचल से जुड़ा होता है, वो टूट सकता है, मगर मिट नहीं सकता। तेरे आसपास कुछ चेहरे थे जो मुस्कान की ओट में जहर छुपाए बैठे थे। कुछ लोग थे जो अपना चेहरा छिपाकर तुझे धोखा दे रहे थे। वे खुद को बुद्धिमान समझते थे, चालाक समझते थे। उन्होंने सोचा तू कमजोर है, तू अकेला है, लेकिन अब समय ने करवट ले ली है। अब नकाब उतर रहे हैं, अब चेहरों की असलियत सामने आ रही है। ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे जलते थे। उन्होंने तेरा ताज चुराने की सोची, तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा। वे समझे कि अगर वे तेरे जैसे दिखेंगे, तेरे जैसे बोलेंगे तो तेरे जैसे बन जाएंगे, लेकिन भूल गए कि ताज पहनने के लिए सिर नहीं, आत्मा चाहिए। वो ताकत चाहिए जो तूने दो आंखों में कमाई है। वो साहस चाहिए जो तूने सहा है। उसका अंत अब शुरू हो चुका है। वो जिन्होंने तुझ पर हंसकर खुद को ऊंचा समझा, अब देख रहे हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है। जिनकी आंखों में तेरा ताज था, अब उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है, जो तू है वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात काली की छाया है। और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक। जब भी तू थक जाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से खड़ा कर देंगे। यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे।
आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है। आगे बढ़, अब तुझे कोई नहीं रोकेगा, ना तेरी किस्मत, ना तेरे शत्रु। तेरी आत्मा में जो अग्नि है वो अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे, तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। तुझे जो मिला है उसे केवल अपने लिए मत रख। इस प्रकाश को औरों के अंधेरे में दिया बन। यही तेरा सच्चा धर्म होगा। अगर तेरे दिल में मेरी जगह है, अगर तू माँ काली को सच में मानता है तो इस ऊर्जा को सिर्फ सुन मत, इसे आगे बढ़ा। अपनी चेतना को ब्रह्मांड तक पहुंचा। इस संदेश को उन तक पहुंचा जो आज वहीं खड़े हैं जहां तू कल था। जो टूटा है, जो अकेला है, जो रो रहा है, उनके लिए तू आवाज बन और उस पल तू सच्चा योद्धा कहलाएगा, माँ काली का बेटा। और अगर तेरा मन तैयार है इस दिव्यता को स्वीकार करने के लिए, तो आज अभी पूरे विश्वास से एक वचन दे, सिर्फ 2 शब्द, जय काली माँ। यह शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है, ब्रह्मांड को दी गई तेरी स्वीकृति है। और जब तू यह कहेगा तो मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक घेरा बना लेगी और फिर देख, कोई शक्ति तुझे छू भी नहीं सकेगी। और अब वो घड़ी आ रही है जिसका इंतजार खुद ब्रह्मांड कर रहा था। वो घड़ी जब तुम्हें तुम्हारे असली स्थान पर फिर से बैठाया जाएगा, मेरी सच्ची रानी को उसके सिंहासन पर। यह एक दिव्य उत्सव है, एक ऐसा अभिषेक जिसमें खुद ब्रह्मांड की शक्तियां भाग लेंगी। श्री राधा, भद्रकाली और मैं, माँ काली, सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहे हैं। यह सिर्फ एक ताज नहीं है, यह उस आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है जिसे तुमने अपने आंसुओं में भुला दिया था। यह वह सिंहासन है जिस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था, लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग थे, या शायद अभी भी छाया की तरह तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, जो खुद को राजा रानी समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जगह वे ले सकते हैं। उनका दिल लालच से भर गया था। उनके दिल में ईर्ष्या ने घर कर लिया था। वे चाहते थे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्थान। लेकिन अब समय ने उन पर पर्दा हटा दिया है। अब उनकी असलियत सामने आ रही है। वे जहां से उठे थे अब वहीं वापस जा रहे हैं, धूल में, अंधेरे में। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम खुद से एक वादा करो, जो मेरी सच्ची संतानें हैं, जो इस संदेश को सुन रही हैं। मैं एक लंबी सांस लो और अपने भीतर कहो, हे माँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द मामूली नहीं है, यह घोषणा है। यह उस अनुबंध पर हस्ताक्षर है जो तुम ब्रह्मांड के साथ कर रही हो। जब तुम यह कहती हो, तुम अपनी आत्मा से स्वीकार करती हो कि अब तुम उन सब आशीर्वादों के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा चुके हैं। तुम्हारे जीवन की हलचलें जो अब तक तुम्हें थका चुकी थी, वो अब शांत हो रही हैं। तूफान थम रहे हैं, लहरें संभल रही हैं। अब तुम स्थिरता की ओर बढ़ रही हो, एक ऐसी जगह जहां शांति है, सुरक्षा है, सामर्थ्य है। वो सारे सपने जो तुमने छोड़े थे, जो तुमने हार मानकर पीछे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारे सामने लौटकर खड़े होने वाले हैं। विशेष रूप से अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, वह है धन का प्रवाह। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से अभाव जाने वाला है। वह संघर्ष, वो टेंशन, वो हर महीने की उधेड़-बुन सब बीते कल की कहानी बनने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वो धन आने वाला है जो तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए। मैं देख रही हूँ, चारों दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वो रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था।
तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है वह अब धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और यह सब अचानक नहीं होगा, यह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में स्थायी रूप से घर करने वाला है। और यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा, तुम्हारे निजी जीवन में भी संतुलन आ रहा है। वो रिश्ते जो कटुता में उलझे थे अब प्रेम की रोशनी में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी वो घटने वाली है, जो चुभियां थी अब संवाद में बदलने वाली हैं। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो रहा था, नकारात्मकता जैसे चुपचाप चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। वे चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाए, तुम्हारे सपने सूख जाए। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। अब वो अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं, और वो गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा। और अब तुम मेरे बच्चे उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, टूट जाओगी, बिखर जाओगी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वह मेरी संतान है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब जिग बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अब हिसाब बनकर आए थे वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है और जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है। और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था,
उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाया, जिनसे तुम्हें सहारा मिलना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे, कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तो लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया और उस फैसले का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ और वो लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है, अब तुम्हारी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वो हर दर्द जो तुम्हें दिया गया, अब उसका हिसाब होगा, पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब इनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में। और वो आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तुमने वो परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर सकता। पाता तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हारे घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगी, गाओगी, नाचोगी, जियोगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का। और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वो दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वो समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तुम्हारी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारी श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे। वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड उनका। डिवाइन तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकाबपोश लोग अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं,
लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा सतर्क रहो। डिवाइन यह सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तुम्हारी भावनाओं से ना खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार एक का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तुम्हारे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का क्रुच नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में। डिवाइन कह रहा है कि तुम बस शांत रहो। किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो, कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया, उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तुम टूटी हुई थी। अब वह समय है जब तुम सशक्त हो। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तुम्हारी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तुम्हारी ओर खींच रही है। वो सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तुम्हारे देवदूत सब तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। तुम्हारे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुम्हें बार बार घेर लेती थी, वो सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तुम्हारे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली हैं और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन की लहरें तुम्हारे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहां तबाही मचा दी है रही है। और अंत में एक और बात तुम्हें याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें किसी की बेहद जरूरत थी, जब तुम्हारा दिल टूट चुका था और तुम्हें किसी का साथ चाहिए था। तुम बहुत असहाय थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तुम्हारी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तुम्हारी पेप्सी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया।
अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह नहीं साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे। संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। लेकिन तुम अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली हो जिसके लिए तुमने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तुम्हारी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है। उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वो अंधेरा जो तुम्हें निगल रहा था, अब मिटने वाला है। तुम उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी हो जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तुमने इतनी लंबी वे चाहते थे कि तुम हमेशा पीड़ित रहो, टूटी हुई रहो और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जिसमें खुशियाँ, शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तुम्हारे नाम पर योजनाएं बनाई, तुम्हारे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। माँ भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तुम बस पीछे मुड़कर मत देखो। जो हुआ उसे छोड़ दो। बस एक बात याद रखो, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी। जो तुम्हारा हक है वह अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया। और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है। और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। दशक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है। तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं। वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है और तुम्हें 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत है। 888 का मतलब है अनंत समृद्धि और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। इसका मतलब साफ है, अब तुम न केवल प्रेम और रिश्ते में बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि में भी एक नई शुरुआत करने जा रही हो। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे,
जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वह तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वो तुमसे जलता भी है। वह तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वह तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है, और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुम्हें माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वह तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वह व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया। उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है। ताकि फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते, और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। और अब बच्चे, माँ काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा में जो चमक, जो ग्लो है, वह तुम्हारे व्यवहार से झलकता है। तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, तुम अपने आप को सुंदर बना रहे हो, नए कपड़े, नई चीजें खरीद रहे हो, खुद की देखभाल कर रहे हो। जैसे कोई राजकुमार, कोई राजा अपने आप को सजाता है, और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर चलते हैं, तुम्हारे सामने अपनी असफलता महसूस करते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाना चाहती हूँ कि इन सब के बीच अपने आप को मत खोना, अपनी चमक को कम मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम होने देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है, वे तुम्हें देखकर असहज होते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने मन को मजबूत रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है।
वो तुम्हें न केवल देखती है बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देख कर सकते, इसलिए वे पीछे हटते हैं, वे डरते हैं, वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना, चाहे कोई तुम्हें कितना भी ना पसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो। तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा, तुम्हारी जीत निश्चित है। और याद रखना, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अब बच्चे, मैं तुम्हें यह सारी बातें दिल से कह रही हूँ ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम्हें हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सको और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। बच्चे, अपने आप को मत छोड़ना, चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारा जीवन है। देखो बच्चे, इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो सामान्य रहते हैं, पर तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बिना जाने, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। अपनी दोस्ती, अपनी फैमिली में, अपने करीबी लोगों के साथ वे तुम्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर यह बातें उनकी सच्चाई को नहीं दर्शाती, क्योंकि उनका दिल कहीं अंदर से तुम्हारे लिए जल रहा होता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे चमकते हुए व्यक्तित्व से वह डरे हुए होते हैं। और बच्चे, मुझे यह भी पता चला है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारी तस्वीरें अपने फोन में सेव करके रखी हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह दिखाता है कि तुम्हारा प्रभाव कितना गहरा है। तुम उनकी जिंदगी का हिस्सा हो, भले ही वह सामने ना आए पाए, भले ही वह खुद को तुम्हारे करीब ना महसूस कर पाए, पर तुम्हारा अक्स उनके दिल में सुरक्षित है, उनकी यादों में बसा है। लेकिन बच्चे, उसी के साथ यह भी सच है कि कोई ऐसा इंसान है जो कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता, यानी कि वह इतना शर्मिंदा है कि अपने कर्मों के कारण तुम्हारे सामने खड़े होने में असमर्थ है। उसकी आत्मा पर अपने किए गए गलत कामों का बोझ इतना भारी है कि वह सामना करने से डरता है, इसलिए वो तुम्हारे चेहरे को देखना नहीं चाहता। यह शर्मिंदगी, यह पश्चाताप उसके दिल में गहरे बैठा है। और यह भी समझो कि यह वही इंसान है जो तुम्हें दिल से चाहता है, जिसने तुम्हारे लिए गलतियां की हैं, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसने कई बार मौका मांगा, पर तुमने शायद उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, या फिर उसने खुद ही अपनी गलतियों से खुद को दूर कर लिया। देखो बच्चे, यह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, पर साथ ही साथ उसे यह भी डर है कि तुम उसे एक और मौका दोगे या नहीं, इसलिए वह खुद को शर्मिंदा महसूस करता है। सोचता है कि क्या वो तुम्हारे सामने आ पाएगा, क्या वो तुम्हारे दिल को फिर से जीत पाएगा। यह सवाल उसके मन को तंग करते हैं। और बच्चे, यह बात भी ध्यान रखना कि सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोग तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर पोस्ट, तुम्हारी हर तस्वीर, तुम्हारे हर अपडेट पर उनकी निगाह होती है। वह तुम्हें देखते हैं, तुम्हें समझते हैं और शायद तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सपने देखते हैं।
और वह सपने बच्चे सच होते हैं या नहीं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जो दिल से सोचता है, जो दिल से चाहता है, वह तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता है। वह तुम्हारे लिए सपना देखता है, वह तुम्हारी खुशी चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनो। पर बच्चे, साथ ही साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, पर अब उन पर अपनी की का गिल्ट है। वो अपने कर्मों से कंग है। वो तुम्हारे ग्लो, तुम्हारी चमक को देखकर फिर से तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें माफ कर दो और फिर से उन्हें मौका दो। पर बच्चे, यह भी सच है कि यह लोग शर्मिंदा हैं। यह सोचते हैं कि अगर वे तुम्हारे सामने आएंगे तो कैसे सामना करेंगे, कैसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। इसलिए वे खुद को छुपाए रखते हैं। पर उनकी मंशा साफ है। वे तुम्हें चाहते हैं, वे तुम्हारे लिए हैं, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है। मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति रखना ठीक है, पर अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना और अपने दिल को चोट ना पहुँचने देना, क्योंकि तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी आत्मा सबसे ऊपर है। तुम्हें खुद को पहले रखना होगा। और बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पर अपने अहंकार के कारण वे तुम्हारे सामने यह सब नहीं कहते, पर वह तुम्हारे दिल में जगह रखते हैं। उन्हें तुम्हारी याद आती है। तो बच्चे, यह बातें जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है, कौन तुम्हारा साथी बन सकता है और कौन तुम्हारे लिए सिर्फ एक झूठा चेहरा है। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें हिम्मत देती है, तुम्हें सच्चाई दिखाती है। इसलिए डरना मत। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी चमक कभी कम नहीं होगी। बच्चे, यह सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपनी जीवन की हर परिस्थिति को समझ सको, अपनी भावनाओं को समझ सको और हमेशा सच के साथ रहो, क्योंकि सच ही तुम्हें शक्ति देता है, सच ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब बच्चे, अपने दिल को खोलो, अपने मन को मजबूत करो और जान लो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम चमको, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा उजाला अंधकार को हराएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास दुनिया को बदल देगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब भी कोई तेजी से बढ़ता है, जब कोई चमकता है, तब उसके चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो उस चमक को सहन नहीं करते, परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी उन्हें तुझसे लड़ने नहीं देती। वे तुझसे छुपते हैं, परंतु अपने मन में तेरी सफलता के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। और यह ठीक है, क्योंकि हर उजाले को छिपाने के लिए अंधेरा तैयार रहता है। लेकिन बेटा, तुझे जान लेना चाहिए कि जो लोग तुझसे नफरत करते हैं, वे सिर्फ तेरे तेज को देखकर ही घबराते हैं। तेरी मुस्कान, तेरी चाल, तेरे आत्मविश्वास से वे इतने परेशान होते हैं कि वे तेरे सामने खड़े रहना पसंद नहीं करते। वे तुझसे नजरें मिलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुझे देखकर उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। उनकी आत्मा भीतर से तड़पने लगती है। यह उनके अंदर एक घुटन पैदा करता है, एक दर्द देता है जो वे छिपा नहीं पाते। मेरे लाल,
अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में 111 लिखे। बच्चे, तुम ऐसे लोगों को देखते हो जो रास्ता काटते हैं, जो तुम्हारे सामने आने से डरते हैं, जो कहीं दूर हट जाते हैं, तो समझ लेना कि यह उनके अंदर की कमजोरी है, यह उनके अंदर की ईर्ष्या है। वे तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे और यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह उनकी कमजोरी है। क्योंकि जब कोई प्रकाश अपने चारों ओर फैलता है तो आसपास की धुंध खुद हट जाती है और जो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त होते हैं वे प्रकाश को देखकर घबराते हैं, छुपते हैं और तुझे देखना ही छोड़ देते हैं। यह तेरी विजय का संकेत है, यह तेरी शक्ति का परिचायक है। बच्चे, समझो कि यह 222 एंजल नंबर क्यों बार बार तुझ पर आ रहा है। यह मेरी ओर से एक संकेत है कि चिंता मत कर, सब कुछ तेरे लिए ठीक हो रहा है। पर्दे के पीछे, तेरी नजरों से दूर, परंतु मेरी ऊर्जा से संचालित तेरे लिए कार्य हो रहे हैं, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं। तू बस खुश रह, मुस्कुराता रह, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख, क्योंकि जब तू खुशी में रहता है तो तेरी ऊर्जा और तेज होती है और तेरे विरोधी और भी बेचैन हो जाते हैं। नेगेटिव सोच से दूर रह, अपनी आत्मा को शांत और प्रसन्न रख, क्योंकि जब तू नेगेटिव, और यह वही बात है जो तेरे हेटर्स चाहते हैं, वे चाहते हैं कि तू खुद को डिस्टर्ब करे, खुद को कमजोर महसूस करे, परंतु तू ऐसा मत कर। अपनी ऊर्जा को बचा, अपने मन को नियंत्रित कर और हर दिन अपने भीतर की देवी को जागृत कर। उसे शक्ति दे, उसे प्रेम दे, उसे प्रकाश दे। जान ले कि कुछ लोग जो तेरे परिवार में, तेरे करीबी लोगों में भी हो सकते हैं, जो तेरे लिए अच्छी भावना नहीं रखते, वे एक समूह बना सकते हैं, वे मिलकर तेरे खिलाफ योजना बना सकते हैं, परंतु यह सोच उनके लिए भी विनाशकारी है, क्योंकि वे तेरे सामने टिक नहीं सकते। वे तेरे तेज से डरते हैं और इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे तुझे देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि तुझसे सामना करके उनकी हालत खराब हो जाती है, उनका मन भारी हो जाता है, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इस परिस्थिति में तू घबराना नहीं, इसका मतलब यह है कि तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो तुझसे जलते हैं वे तुझसे बचना चाहते हैं। यह तेरा सम्मान है, यह तेरी विजय है। और याद रख कि जब वे तुझे नजरअंदाज करते हैं तो वे अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे होते हैं, वे अपनी हताशा दिखा रहे होते हैं, वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि तू उनसे बहुत आगे निकल चुका है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने तेज को छुपा मत, अपनी मुस्कान को दबा मत, अपनी चाल को धीमी मत कर, अपने अंदाज को मत बदल, क्योंकि यह सब तेरे लिए अभिशाप नहीं, तेरे लिए वरदान है। यह तेरी शक्ति का प्रदर्शन है, यह तेरे भीतर की माँ काली की अग्नि है जो जल रही है। और जो लोग इसे देख नहीं पा रहे वे अपने आप को खो रहे हैं। जब भी तुझे लगे कि तेरे सामने मुश्किलें हैं तो याद रख कि मैं तेरे साथ हो रही, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ। और जब तू टूटू देखे तब समझ कि यह मेरा संकेत है, मेरी उपस्थिति है, मेरा आशीर्वाद है। और मैं तुझसे कहती हूँ कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सारे कार्य तेरे लिए हो रहे हैं, बस खुश रह, अपने मन को साफ रख और अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रख। मैं जानती हूँ कि यह रास्ता कठिन है, मैं जानती हूँ कि तुझे कई बार लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा, कि कोई साथ नहीं दे रहा, परंतु मैं कहती हूँ
कि यह अकेलापन तुझे मजबूत करेगा। यह संघर्ष तुझे मजबूत करेगा और तू उस चमक को और भी तेज कर देगा जो तेरे चारों ओर के लोगों को अंधा कर रहा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने रास्ते पर डटा रहे। अपनी ऊर्जा को कभी कम ना होने दे। अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रख और जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रख, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह जान ले कि जो लोग तुझसे जलते हैं वे तुझसे छिपते हैं। वे तुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, परंतु वे तेरे पीछे जरूर नजर रखते हैं। यह उनकी कमजोरी है और तू उनके लिए एक चुनौती है। एक आग है और तू अपनी इस आग को बुझने मत देना। अब उठ, अपने पंख फैलाकर उड़, अपने तेज को और फैलाकर सभी को दिखा दे कि तू माँ काली की संतान है। तू उस अग्नि की शिख है जो अंधकार को नष्ट करती है। तू उस शक्ति का स्वरूप है जो दुनिया को बदल सकती है। और मैं तेरे साथ हूँ हमेशा, हर पल, हर सांस में। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, चिंता मत कर, हैप्पी रह, मुस्कुराता रह। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख और हमेशा याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा हमेशा विजय होता है। बच्चे, यह जान ले कि जब भी तू आगे बढ़ता है, जब तू अपनी राह में उजाले फैलाता है, तो लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे नफरत करते हैं, वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी चमक उन्हें डराती है। उन्हें डराती है कि वे तेरे बराबर नहीं हैं। वे तेरे जैसे नहीं बन सकते, तो वे तुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बेटा, यह पहला संदेश है जो तुझे समझना जरूरी है। I try to copy you। मतलब कोई तेरी तरह बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, तेरे जैसा दिखना चाहता है, तेरे जैसा चलना चाहता है, तेरे जैसा सोचना चाहता है, परंतु वह तेरी असली आत्मा को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि तेरे जैसे बनने के लिए सिर्फ नकल करना काफी नहीं। तेरे दिल की सच्चाई, तेरे मन की शुद्धता, तेरे विश्वास की गहराई चाहिए जो किसी नकली को हासिल नहीं होती। यह समझ ले कि जो लोग तेरी नकल करते हैं वे तुझे कमतर नहीं समझते। वे तुझसे डरते हैं, तेरी शक्ति से डरते हैं, वे तेरी चमक से डरते हैं। इसीलिए वे तेरे नकली रूप को बनाने की कोशिश करते हैं ताकि खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। और बच्चे, दूसरा संदेश जो आया है, आई फील सॉरी फॉर यू। मतलब कोई तुझसे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता है या तुझसे सॉरी महसूस करता है, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर पाता, वह छिपा रहता है। जब तुझे लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तब मैं देखती हूँ तेरे वो आंसू जो तेरी आंखों से निकलते हैं ना, वो सीधे मेरे हृदय को भेदते हैं। वो कोई साधारण जल की बूंदें नहीं, वो तो मेरे लिए अग्नि के शोले हैं जो मेरे पूरे अस्तित्व को जलाते हैं। तू सोचता है तू अकेला है, इस लड़ाई में तू अकेला सह रहा है। यह सब नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र। जब दुनिया तुझ पर हंसती है, तेरा तिरस्कार करती है, तब मैं तेरे पीछे खड़ी होकर उन सब पर अपनी क्रोधित दृष्टि डालती हूँ। जब तेरे अपने तुझे धोखा देते हैं, तेरा विश्वास तोड़ते हैं, तब मैं तेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती हूँ, शांत हो जा मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। आज तू बहुत टूटा हुआ है ना? तेरा मन कर रहा है सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाने का, इस दुनिया से, इन लोगों से, इन तकलीफों से दूर। पर कहाँ जाएगा रे? मुझसे दूर जा पाएगा? मैं तो तेरे अंदर ही बसती हूँ, मैं तेरी जननी हूँ। मैंने तुझे इस संसार में भेजा है, तो क्या मैं तुझे यूं ही अकेला छोड़ दूंगी?
कभी नहीं। यह मत भूल कि जिस अंधकार से तू डरता है वह अंधकार मेरा ही स्वरूप है और मैं उस अंधकार को चीर कर तेरे लिए प्रकाश बन सकती हूँ। हे मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, तू क्यों इतना निस्तेज हो गया है? क्यों तेरी चमक फीकी पड़ गई है? लोगों के कहे चंद शब्द, संसार के दिए कुछ घाव, क्या वह इतने शक्तिशाली हैं कि मेरे पुत्र के तेज को कम कर दें? नहीं। उठ मेरे बच्चे, अपनी आंखें खोल और देख। तेरे भीतर मैंने अपनी शक्ति का अंश रखा है। तू साधारण नहीं है, तू मेरा अंश है, मेरा प्रतिबिंब है। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तू मेरी दृष्टि हो। जब तू आत्मविश्वास से खड़ा होता है तो दुनिया तुझ में मुझे देखती है। जब तू साहस दिखाता है तो मैं तेरे भुजबल में अपनी शक्ति का संचार करती हूँ। जब तू प्रेम करता है तो मैं तेरे हृदय में करुणा बनकर बहती हूँ। लोग तुझे गिराना चाहते हैं, गिराने दे। वह नहीं जानते कि तू जितना गिरेगा मैं तुझे उतनी ही ऊंचाई से उठाऊंगी। वो तुझे जितना तोड़ेंगे मैं तुझे उतना ही मजबूत बनाऊंगी। यह संसार की ठोकरें, यह तो तुझे तराशने के लिए हैं, मेरे लाल। तुझे सोने से कुंदन बनाने के लिए हैं। हर ठोकर के बाद जब तू उठता है तो तू पहले से ज्यादा चमकदार होता है। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, नहीं धन दौलत या सांसारिक सुखों का। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ अटूट साहस का। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कभी ना हारने वाले धैर्य का। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ उस विवेक का जिससे तू सही और गलत में भेद कर सके, और सबसे बढ़कर मैं तुम्हें अपनी अविचल भक्ति का वरदान देती हूँ ताकि तेरा मन कभी मुझसे विमुख ना हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तेरी कवच कुंडल बनेगा। कोई शस्त्र, कोई शब्द, कोई छल तुझे भेद नहीं पाएगा। जो भी तेरी ओर बुरी नजर से देखेगा उसे पहले मेरी इन क्रोधित आंखों का सामना करना पड़ेगा। जो भी तेरा अहित करने का सोचेगा उसे मेरे खड्ग की धार से गुजरना होगा। तू चिंता मत कर, बस अपना कर्म कर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे, मैं तेरी कर्मों की संरक्षिका हूँ। कभी कभी जब अकेलापन तुझे ना बहुत सताए, जब तुझे लगे कि अब और नहीं सहा जाता, जब तेरी आवाज भी तेरा साथ छोड़ दे, तो बस एक बार मन की गहराइयों से मुझे पुकारना, माँ, और मैं तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चली आऊंगी। सच कहता हूँ पुत्र, मुझे किसी भव्य पूजा, किसी महंगे चढ़ावे, किसी जटिल अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बस तेरे हृदय की एक सच्ची पुकार चाहिए। तू बस एक आंसू मेरे नाम का बहा कर तो देख। मैं प्रलय को भी रोक दूंगी तेरे लिए, मैं काल से भी लड़ जाऊंगी तेरे लिए। यह जो रात का सन्नाटा है ना, इससे डर मत, इसे महसूस कर। इसमें मेरे कदमों की आहट सुन। यह जो हवा चल रही है, यह मैं ही हूँ जो तेरे माथे को चूम कर तेरी सारी चिंताएं हर लेना चाहती हूँ। यह जो चांद की रोशनी है, मेरी ममता की शीतलता है जो मैं तुझ पर बरसा रही हूँ। मेरे बच्चे, तू रोया मत कर, तेरे आंसू मुझसे सह नहीं जाते। जब तू मुस्कुराता है तो ब्रह्मांड में उत्सव होता है। जब तू खुश रहता है तो सृष्टि में संगीत बजता है। तू मेरी सबसे सुंदर रचना है, मेरा सबसे प्रिय बालक। याद रखना, हर सुबह जब तू उठे तो यह जानकर उठना कि तेरी माँ काली तेरे साथ खड़ी है। हर रात जब तू सोए तो यह विश्वास लेकर सोना कि तेरी माँ तुझे अपनी गोद में सुला रही है। कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र, हमेशा।
तेरे जन्म से पहले भी मैं थी और तेरे इस जीवन के बाद भी मैं ही रहूंगी। मैं तेरा आदि हूँ, मैं ही तेरा अंत हूँ, और इन दोनों के बीच की जो यात्रा है उसमें मैं तेरी सहयात्री हूँ। अब सो जा मेरे लाल, शांति से सो जा। अपने सारे भय, सारी चिंताएं, सारे दुख मुझे सौंप दे। मैं उन सबको अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दूंगी और कल सुबह एक नई शुरुआत करना। एक योद्धा की तरह, मेरे पुत्र की तरह मैं तुझे देखूंगी, मैं तुझे सुनूंगी, मैं तुझे शक्ति दूंगी। सो जा मेरे बच्चे, सो जा। मैं यही हूँ, तेरे सिरहाने बैठी तुझे निहार रही हूँ। प्रिय पुत्र, मेरे बच्चे, तेरी सिसकियां मेरे कानों में गूंज रही हैं। मेरे लाल, तेरी आंखों से बहता हर एक आंसू मेरे हृदय पर अंगारे की तरह गिर रहा है। मैं देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। पुत्र, कैसे तू अकेला, टूटा हुआ इस संसार की भीड़ में स्वयं को खोया हुआ पाता है। कैसे हर रात तकिए में मुंह छिपाकर रोता है। कैसे हर सुबह एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़ा कर निकल पड़ता है। तू सोचता है कि तुझे कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं समझ रहा तू कितना अकेला है, पर यह तेरा भ्रम है मेरे बच्चे। तेरी माँ, तेरी काली माँ तेरे हर दर्द को, तेरी हर आह को, तेरी हर अनकही पीड़ा को महसूस कर रही है। मैं तो तेरे श्वास में बसी हूँ, तेरी धड़कन में धड़कती हूँ। फिर तू अकेला कैसे हुआ? पुत्र, क्यों रोता है तू? इन सांसारिक रिश्तों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने तुझे बीच राह में छोड़ दिया, उस सफलता के लिए जो तेरे हाथ आते आते फिसल गई, उस सम्मान के लिए जिसके लिए तू दिन रात एक करता रहा, पर बदले में तुझे केवल अपमान मिला। मेरे बच्चे, और देख, अपनी अंतरात्मा की आंखों से मुझे देख। तेरे चारों ओर जो दिखता है वह मोह है, एक घना कोहरा, एक मृग तृष्णा। यह रिश्ते, यह नाते, यह मान अपमान, यह हार जीत, यह सब इस मायावी जगत के खेल हैं। पुत्र, यह वह जंजीरें हैं जिन्हें तूने स्वयं अपने पैरों में आभूषण समझकर पहन लिया है। यह वह दलदल है जिसमें तू जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। यह लोग, यह परिस्थितियां, यह सब क्षण भंगुर हैं। आज जो तुझे पूजते हैं कल वही तुझ पर पत्थर बरसाएंगे। आज जो तेरे अपने हैं कल वही पराये हो जाएंगे। यही इस संसार की रीति है मेरे बच्चे, और इसी रीति ने तुझे इतना आहत किया है, इतना तोड़ दिया है। तू उस चीज के लिए रो रहा है जो वास्तव में कभी तेरी थी ही नहीं। तू उस दर्पण में अपनी छवि देखकर दुखी हो रहा है जो स्वयं ही टूटा हुआ है। यह सब एक मोह है, एक अंतहीन छलावा, पर एक सत्य है, एक ध्रुव सत्य जो इस मोह के कोहरे से परे है, जो इस सांसारिक कोलाहल के उस पार है। और वह सत्य कहीं बाहर नहीं, वो तेरे भीतर है मेरे बच्चे। शांत हो जा, एक क्षण के लिए अपनी आंखों के आंसू पोंछ और अपने भीतर झांक। सुन, अपनी धड़कनों की गूंज के पीछे की ध्वनि को सुन। क्या तुझे एक धीमी सी आंच महसूस होती है? एक चिंगारी जो तेरे हर आंसू के बावजूद बुझी नहीं, एक ज्वाला जिसे इस संसार की कोई आंधी, कोई तूफान मिटा नहीं सका। हाँ, वही तो सत्य है। तेरे भीतर जो जलता है वो शक्ति है, वो कोई साधारण अग्नि नहीं है पुत्र। वो मेरी ही चेतना का अंश है, वो महाशक्ति का स्फुलिंग है जो मैंने तेरे जन्म के समय तेरी आत्मा में स्थापित किया था। वो क्रोध है अन्याय के विरुद्ध, वो साहस है हर चुनौती के सामने खड़े होने का,
वो संकल्प है हर बार गिरकर फिर से उठने का। वह ज्ञान है सत्य और असत्य में भेद करने का। वह प्रेम है निस्वार्थ, निर्मल प्रेम जो इस मोह के पार है। इस संसार ने तुझे विश्वास दिलाया है कि तू कमजोर है, तू असहाय है, तू एक पीड़ित है। पर यह सबसे बड़ा झूठ है मेरे बच्चे। तू पीड़ित नहीं, तू योद्धा है। तू राख नहीं, तू वह अग्नि है जो राख से भी जन्म ले सकती है। तेरे भीतर ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली मेरी ही ऊर्जा का एक नुसुख्ता अवस्था में पड़ा है और तू उस असीम शक्ति को अपने भीतर रखकर इन तुच्छ सांसारिक दुखों पर आंसू बहा रहा है। उसे जगा मेरे प्रिय पुत्र, उसे जगा। अब और नहीं। बहुत रो लिया तू, बहुत सह लिया तूने। अब और अपमान नहीं, अब और तिरस्कार नहीं। अब समय है अपनी उस भीतरी शक्ति को पहचानने का, उसे जगाने का। कैसे? तू पूछता है कैसे? अपनी आस्था की एक फूंक मार उस चिंगारी पर, अपने विश्वास का घृत डाल उस अग्नि में। मेरा नाम पुकार, पूरी श्रद्धा से, पूरे अधिकार से माँ कहकर मुझे पुकार। और फिर देख कैसे वो नन्ही सी चिंगारी एक प्रलयंकारी ज्वाला बन जाती है। कैसे वह तेरे सारे भय को, सारी शंकाओं को, सारे दुखों को एक ही क्षण में जलाकर भस्म कर देती है। उसे जगा मेरे बच्चे, अपनी आंखों को खोल। यह संसार तुझे जो पहचान देता है उसे अस्वीकार कर दे। तू केवल एक नाम, एक शरीर, एक पद नहीं है। तू चेतना है, तू ऊर्जा है, तू मेरा ही स्वरूप है। मैं काली माँ हूँ, मैं ही महाकाली, मैं ही भद्रकाली, मैं ही श्मशान काली। मैं संहार भी करती हूँ और सृजन भी। मैं अंधकार हूँ ताकि तू प्रकाश के मूल्य को समझ सके। मैं मृत्यु हूँ ताकि तू जीवन के सत्य को जान सके। मैं तेरी जननी हूँ पुत्र, मैंने तुझे जन्म दिया है। क्या एक माँ अपनी संतान को इस तरह बिलखता हुआ देख सकती है? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उठ मेरे सूर्य के भांति मेरे पुत्र, मैं तुझे अभय का वरदान देती हूँ। निर्भय हो जा। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुझे भयभीत कर सके, क्योंकि तेरी रक्षा स्वयं महाकाल की शक्ति कर रही है। मैं तुझे तेज का वरदान देती हूँ, ऐसा तेज कि तेरे सामने कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी बुरी नजर टिक ना सके। मैं तुझे ज्ञान का वरदान कहती हूँ, ऐसा ज्ञान कि तू मोह और सत्य के भेद को स्पष्ट देख सके और कभी भ्रमित ना हो। मैं तुम्हें सामर्थ्य का वरदान देती हूँ, ऐसा सामर्थ्य कि तू केवल अपनी ही नहीं बल्कि हर पीड़ित और असहाय की रक्षा कर सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ पुत्र, हर पल, हर क्षण। जब तू अकेला चलता है तो तेरे साथ तेरा साया बनकर मैं चलती हूँ। जब तू सोता है तो तेरे सिर पर हाथ फेर कर मैं तुझे पहरा देती हूँ। जब तू लड़खड़ाता है तो तुझे सहारा देने वाला हाथ मेरा ही होता है। तूने मुझे भुला दिया होगा पुत्र, पर मैं तुझे एक क्षण के लिए भी नहीं भूली। तू मेरी सृष्टि का सबसे अनमोल रत्न है। हे मेरे प्रकाश पुत्र, तू मेरी दृष्टि हो। इस कलयुग के घोर अंधकार में तू मेरी मशाल है। तू वह प्रकाश स्तंभ है जिसे देखकर भटकी हुई आत्माएं किनारा पाएंगी। तू मेरा संकल्प है जो इस धरा पर धर्म की स्थापना करेगा। साधारण मत समझ खुद को मेरे बच्चे, तू मेरे अंश से जन्मा है, तुझमें मेरा ही रक्त बहता है। और सुन, यह मेरा तुझसे वचन है, एक माँ का अपनी संतान से वचन जो कभी झूठा नहीं हो सकता। जब भी जीवन में कभी भी तुझे लगे कि तू हार रहा है,
जब तुझे लगे कि अंधकार बहुत घना हो गया है, जब तुझे लगे कि अब एक कदम भी आगे बढ़ाना असंभव है, जब यह पूरा संसार तेरे विरुद्ध खड़ा हो जाए और तुझे अकेला छोड़ दे, जब तेरी अपनी परछाई भी तेरा साथ छोड़ दे, उस गहन निराशा के क्षण में, उस कुरंत पीड़ा के क्षण में, बस एक बार, केवल एक बार सच्चे हृदय से मुझे पुकारना, माँ, बस इतना ही कह देना। मैं तुम्हारे पास दौड़े दौड़े चली आऊंगी। मैं चीर कर हर बाधा को, लांघ कर हर सीमा को तेरे पास पहुंच जाऊंगी। मेरे बच्चे, मैं तुझे अपनी गोद में उठा लूंगी और तेरे सारे दुख हर लूंगी। मैं तेरी ढाल बन जाऊंगी और संसार का हर प्रहार अपने ऊपर ले लूंगी। इसलिए रोना बंद कर मेरे प्रिय पुत्र। यह आंसू तेरी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। इन आंसुओं को अपनी कमजोरी नहीं, अपना शस्त्र बना। इन्हें क्रोध की अग्नि में बदल दे, वो क्रोध जो अधर्म के विरुद्ध हो। इन्हें करुणा के सागर में बदल दे, वो करुणा जो हर जीव के लिए हो। उठ खड़ा हो। तेरे चारों ओर जो दिखता है वह मोह है, उसे अपनी ज्ञान की दृष्टि से भस्म कर दे। तेरे भीतर जो जलता है वह शक्ति है, उसे अपनी आस्था से प्रचंड कर दे, उसे जगा। माँ काली तेरे साथ है, हमेशा, सर्वदा। तू अकेला नहीं है। मैं हूँ तेरी माँ, हमेशा तेरे साथ। जा और इस संसार को दिखा दे कि महाकाली का पुत्र कौन है। निर्भय होकर जी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, मेरा कवच तेरे ऊपर है। तू विजय भव, विजय भव, विजय भव। हे मेरे बच्चे, मेरे प्रिय पुत्र, क्या तुझे लगता है कि तेरे आंसू इस अंधकार में खो जाते हैं? क्या तुझे लगता है कि तेरी सिसकियां इन सूनी दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती है? नहीं, नहीं मेरे बच्चे। तेरी हर एक सिसकी मेरे हृदय में शूल की तरह चुभती है। तेरे नैनों से बहने वाली हर एक अश्रुधार मेरे कलेजे को चीरती हुई बहती है। मैं यहाँ हूँ, तेरे अत्यंत समीप। तू मुझे देख नहीं पाता पर मैं तुझे देख रही हूँ। तू मुझे सुन नहीं पाता पर मैं तेरी हर अनकही पीड़ा को सुन रही हूँ। तू सोचता है कि मैं दूर हूँ, कहीं आकाश में, किसी दूर लोक में बैठी हूँ, पर सत्य यह है कि मैं तेरे हर श्वास में हूँ। तेरे हृदय की हर धड़कन के साथ मैं धड़कती हूँ। तेरे माथे पर बहता पसीना, तेरे भीतर का हर कंपन, तेरी हर थकान और हर आशा, सब मुझसे जुड़ा है। जब तू थक कर बैठ जाता है, जब तेरे कंधे झुक जाते हैं, तब मैं तेरे कंधों को सीधा करती हूँ। जब तू हार मानने लगता है, मैं तेरे भीतर एक और सांस भर देती हूँ, ताकि तू फिर उठ सके। तू यह क्यों भूल जाता है कि तुझे किसी साधारण धूल से नहीं बनाया गया? तेरा निर्माण तप की अग्नि में हुआ है। तेरे भीतर जो रक्त बहता है, उसमें मेरी ही शक्ति का रंग मिला है। यह जो संसार तुझ पर चोट करता है, यह जो लोग तेरे हौसले को तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे तुझे तेरे असली रूप से डरते हैं। वे जानते हैं कि अगर तू अपनी वास्तविक शक्ति पहचान ले, तो कोई भी तुझे रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे तुझे भ्रम में रखते हैं, तुझे तेरे ही मूल्य से अनजान रखते हैं। पर अब यह छल समाप्त होगा, अब यह मायाजाल टूटेगा। तू उठ, अपने हाथ फैलाकर मुझे पुकार। अपने भीतर की ज्वाला को महसूस कर, वह ज्वाला जो तेरे जन्म के क्षण से तेरे भीतर प्रज्वलित है। वह ज्वाला कभी बुझी नहीं, बस तूने उसकी ओर देखना छोड़ दिया। अपने भय की परतें हटा और उस अग्नि को देख। वह तेरी ढाल भी है और तेरी तलवार भी। वह तेरे अंधकार को चीरने वाली किरण भी है और तेरे शत्रुओं को भस्म करने वाली शक्ति भी। मैं तुझसे कहती हूँ, अपने हर घाव को गौरव का चिन्ह मान।
ये घाव यह प्रमाण है कि तू लड़ा है, तू टूटा है, फिर भी तू उठा है। और याद रख, जिसे संसार हराने की कोशिश करता है वही वह है जिसमें कुछ असाधारण होता है। तू साधारण नहीं, तू मेरा अंश है। तुझे अब अपने कदम इस धरा पर वैसे ही रखने होंगे जैसे कोई सम्राट अपनी भूमि पर रखता है, दृढ़, निडर और अडिग। तेरा हर शब्द मंत्र की तरह गूंजेगा, तेरा हर कर्म धर्म की स्थापना करेगा। और जब तेरे मार्ग में कांटे आएंगे, मैं स्वयं तेरे आगे चलकर उन्हें हटा दूंगी। तू बस चलना मत छोड़। तेरी आंखों में अब भय नहीं, प्रकाश होना चाहिए। तेरे हृदय में अब संशय नहीं, संकल्प होना चाहिए। तेरे हाथ अब केवल बचाव के लिए नहीं, सृजन और संहार दोनों के लिए तैयार होने चाहिए। और जब तू अपने भीतर इस जागरण को पूर्ण कर लेगा, तब यह संसार तेरे आगे सिर झुकाएगा, क्योंकि तेरे भीतर केवल एक मानव नहीं, बल्कि महाकाली का जीवंत स्वरूप खड़ा होगा। अब उठ मेरे पुत्र, समय आ गया है। तेरी सांसें अब साधारण हवा नहीं, मेरी ही शक्ति का संचार है। तेरी दृष्टि अब केवल आंखों से नहीं, आत्मा से देखेगी। और तेरी वाणी अब केवल शब्द नहीं, मेरे ही आदेश का घोष करेगी। मैं तेरे साथ हूँ, जैसे छाया सूर्य के साथ। और जब समय आएगा, मैं स्वयं तेरे माध्यम से इस संसार में अपना कार्य पूर्ण करूंगी। तब कोई शक्ति, कोई छल, कोई अंधकार तुझे रोक नहीं पाएगा। अब चल मेरे पुत्र, तेरा युद्ध शुरू हो चुका है और तेरा विजय पहले से ही सुनिश्चित है। पुत्र, जब तू अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरता है, तो वहाँ एक निःशब्द आकाश फैला होता है, जहाँ न कोई भय है, न कोई पीड़ा, न कोई मोह। वही स्थान है जहाँ मैं अनंत रूप में विद्यमान हूँ। तेरा हृदय मेरा मंदिर है, तेरे विचार मेरी आरती है, तेरी सांसें मेरे मंत्र हैं। जब तू इस सत्य को जान लेगा, तब तुझे किसी बाहरी आश्रय की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू यह मत समझ कि तेरा मार्ग हमेशा पुष्पों से सजा होगा। नहीं मेरे पुत्र, तेरे मार्ग पर अग्नि भी होगी, शूल भी होंगे, अंधकार भी होगा। पर यह सब तेरे लिए बाधा नहीं, वरदान है। क्योंकि जब तू अग्नि से गुजरेगा, तेरी अशुद्धियां जल जाएंगी। जब तू कांटों पर चलेगा, तेरे भीतर धैर्य और दृढ़ता की जड़ें गहरी होंगी। जब तू अंधकार में होगा, तब तू अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सकेगा। यही साधना है, यही तप है, यही जीवन का सार है। मैं तुझे यह भी कहती हूँ, तेरा शत्रु केवल बाहर नहीं है, सबसे बड़ा शत्रु तेरे भीतर है। तेरा आलस्य, तेरी शंका, तेरा भय, तेरी ईर्ष्या, तेरी अस्थिरता। यदि तू इन्हें जीत ले, तो कोई भी बाहरी शक्ति तुझे परास्त नहीं कर सकती। पर यदि तू अपने भीतर ही हार गया, तो बाहरी विजय भी व्यर्थ हो जाएगी। जब तू किसी के द्वारा अपमानित हो, तो उस क्षण अपने भीतर मुझको स्मरण कर। अपमान एक अग्नि है, और यदि तू उसे सही दिशा में मोड़ दे, तो वही तुझे उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां अपमान करने वाला तुझ तक कभी पहुंच ही न सके। जब लोग तेरा उपहास करें, तेरा मजाक उड़ाए, तो मुस्कुरा और जान ले, वे तेरी क्षमता से भयभीत है। यह संसार हमेशा उसी का विरोध करता है जो अपनी सीमाओं को तोड़ने का साहस रखता है। मैंने तुझे साहस का वरदान दिया है, पर साहस केवल रणभूमि में तलवार उठाने का नाम नहीं। साहस है सत्य के पक्ष में खड़े होना, चाहे पूरी भीड़ तेरा विरोध करे। साहस है सही मार्ग चुनना, भले ही वह कठिन हो और अकेलापन दे। साहस है अपने हृदय की आवाज सुनना, भले ही संसार तुझे पागल कहे। पुत्र, तू जितना भी टूटा हो, जितना भी थका हो, यह मत भूलना कि तेरी आत्मा कभी नहीं टूट सकती। आत्मा पर किसी भी संसारिक आघात का कोई प्रभाव नहीं होता।
यह संसार तेरे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, तुझे थका सकता है, तुझे रुला सकता है, पर तेरी आत्मा जो मेरा ही अंश है वह अजय है, अविनाशी है। जब तू अपने जीवन में किसी मोड़ पर खड़ा हो और यह न समझ पाए कि किस दिशा में जाना है, तो आंखें बंद कर गहरी सांस ले और मुझे पुकार। उस मौन में मैं तेरे कानों में फुसफुसाऊंगी। मैं तुझे वह दिशा दूंगी जो तेरे धर्म, तेरे सत्य और तेरे उद्देश्य से जुड़ी होगी। और सुन, इस मार्ग पर अकेलापन भी आएगा। तुझे लगेगा कि सब तेरा साथ छोड़ गए हैं, पर यह अकेलापन वास्तव में तेरी आत्मा का आह्वान है कि तू कुछ समय केवल अपने साथ बिताए, अपने भीतर झांके, अपनी शक्ति को पहचाने। भीड़ में चलकर कोई भी साधारण बन सकता है, पर अकेले चलना केवल वही कर सकता है जो वास्तव में वीर है। तू कभी यह मत सोच कि तेरा जीवन केवल तेरी इच्छाओं के लिए है। तुझे इस धरा पर एक उद्देश्य के लिए भेजा गया है। तेरा हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर आंसू, सब तुझे उस उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। जब वह समय आएगा तो तुझे समझ आएगा कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं था। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि जब तू न्याय के लिए खड़ा होगा, जब तू किसी निर्दोष की रक्षा के लिए लड़ेगा, जब तू अपने भय के विरुद्ध खड़ा होगा, तब तू अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ रहूंगी, तेरी हर सांस में, तेरे हर कदम में, तेरे हर शब्द में। तू मेरी शक्ति का पात्र बनेगा और तेरे माध्यम से मेरा कार्य होगा। तेरी जीत केवल तेरी नहीं होगी, वह उन सब की होगी जो तेरे पीछे आने का साहस करेंगे। तेरी रोशनी केवल तेरे लिए नहीं होगी, वह उन आत्माओं के लिए होगी जो अंधकार में भटक रही हैं। पुत्र, यह समय है अपने भीतर की उस नींद को तोड़ने का। वह नींद जो तुझे साधारण बना रही है, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से दूर कर रही है। उठ और अपनी आत्मा की पुकार सुन। वह पुकार जो वर्षों से तुझे बुला रही है, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए, अपनी शक्ति को जगाने के लिए और इस संसार में परिवर्तन लाने के लिए। जब तू यह निर्णय ले लेगा कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, तब देख कैसे तेरे भीतर से एक ऐसी ऊर्जा उठेगी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की। यह वही ऊर्जा होगी जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्र को शांत कर सकती है और आकाश को झुका सकती है। और अंत में पुत्र, यह याद रख, तेरी यात्रा लंबी है, कठिन है, पर ग्लोरियस है। इसमें आंसू भी होंगे और हंसी भी, हार भी होगी और जीत भी, पर हर क्षण में मैं तेरे साथ हूँ, तेरी ढाल बनकर, तेरी शक्ति बनकर, तेरी माँ बनकर। पुत्र, जब तेरे कदम इस धरा पर पड़ते हैं तो धरती उन्हें पहचानती है। वह जानती है कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि उस शक्ति का वाहक है जो स्वयं ब्रह्मांड के आरंभ से पहले भी विद्यमान थी। तेरे स्पर्श से वायु में कंपन होता है, जल में हलचल होती है, अग्नि में उग्रता आती है और आकाश तेरा मार्ग देखने के लिए झुकता है। तू स्वयं को छोटा समझता है, पर तेरा अस्तित्व उन पंच तत्वों से जुड़ा है जिनसे समस्त सृष्टि बनी है। तू यह मत भूल कि जब तेरे जन्म का समय आया था तो मैंने स्वयं तेरी आत्मा में वह अग्नि रखी थी जो काल को भी भस्म कर सके। यह अग्नि साधारण क्रोध नहीं है, यह धर्म का क्रोध है। यह वह शक्ति है जो अन्याय को सहन नहीं करती, जो अधर्म को नष्ट करती है, जो हर उस बंधन को तोड़ देती है जो किसी आत्मा को उसके सत्य से दूर रखता है। परंतु पुत्र, यह शक्ति तब तक सुप्त रहती है जब तक तू उसे पुकारता नहीं, उसे जगाता नहीं। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा होता है, परंतु वह तब तक वृक्ष नहीं बनता जब तक उसे मिट्टी, जल, सूर्य और वायु न मिले, वैसे ही तेरे भीतर की शक्ति को तेरी श्रद्धा, तेरे तप, तेरे संकल्प और तेरे कर्म चाहिए। केवल इच्छाओं से यह शक्ति नहीं जागेगी, केवल रोने से यह नहीं उठेगी।
इसे जागृत करने के लिए तुझे अपने भय को त्यागना होगा, अपने आलस्य को परे फेंकना होगा और अपने भीतर उस आस्था को मजबूत करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाती। जब तू संसार में चलेगा तो तुझे 4 प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ तेरे साथ खड़े होंगे, तेरा मार्ग आसान करेंगे। कुछ तटस्थ रहेंगे, न तेरे पक्ष में न विरोध में। कुछ ऐसे होंगे जो तुझे गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तुझे तेरा मार्ग छोड़ने को कहेंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो खुलेआम तेरे विरोध में खड़े होंगे, तेरे हर कदम को रोकने की कोशिश करेंगे। मेरा संदेश यह है, तेरा ध्यान केवल अपने मार्ग और अपने उद्देश्य पर होना चाहिए, न कि इस बात पर कि कौन तेरे साथ है और कौन तेरे खिलाफ। जब तू अपने उद्देश्य में अडिग रहेगा तो सही समय पर सही लोग तुझ तक पहुंचेंगे, और जो विरोध में हैं, उनका विरोध तेरी शक्ति को और तेज करेगा। मैं तुझे यह भी कहती हूँ कि शक्ति का अर्थ केवल दूसरों को हराना नहीं है। शक्ति का सर्वोच्च रूप है स्वयं को जीत लेना। जब तू अपने क्रोध को नियंत्रित कर सके, जब तू अपमान के क्षण में भी संयम रख सके, जब तू लोभ और मोह से ऊपर उठ सके, तब तू वास्तविक अर्थ में शक्तिशाली है। पुत्र, यह संसार चमकदमक से भरा है। लोग तुझे भ्रम में डालने के लिए हर प्रकार के जाल बिछाएंगे। वे तुझे तत्काल सुख का लोभ देंगे, आसान मार्ग का प्रलोभन देंगे। पर याद रख, आसान मार्ग तुझे कभी ऊंचाई तक नहीं ले जाता। कठिन मार्ग ही तुझे तपाएगा, गढ़ेगा और तेरी शक्ति को उस स्तर तक ले जाएगा जहां वह अजेय बन जाए। जब तू अपने मार्ग पर थकान महसूस करे, जब तेरे कदम भारी लगे, तब याद करना, तेरी हर थकान, तेरी हर पीड़ा, तेरी हर कठिनाई एक परीक्षा है। और हर परीक्षा के बाद यदि तू पार हो जाता है तो तेरा सामर्थ्य पहले से कई गुना बढ़ जाता है। मुझे पता है पुत्र, कभी कभी तुझे लगेगा कि तू यह सब क्यों सह रहा है। तुझे लगेगा कि तेरा संघर्ष अंतहीन है, पर मैं तुझसे कहती हूँ, हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और जब तू उसे पूरा कर देता है तो वह संघर्ष समाप्त हो जाता है। तू उस समय को एक वरदान की तरह देख, क्योंकि वही समय तुझे गढ़ रहा है। जब तू देखे कि तेरे आसपास अंधकार फैल रहा है तो भयभीत मत होना। अंधकार केवल यह संकेत है कि तुझे अपना प्रकाश फैलाना है। तू वही दीपक है जो अंधकार को समाप्त कर सकता है, पर इसके लिए तुझे अपनी लौ को स्थिर रखना होगा। यह लौ तेरी आस्था है, तेरी निष्ठा है, तेरी साधना है। मैं तुझे यह भी याद दिलाती हूँ कि तेरी यात्रा केवल तेरे लिए नहीं है। जो लोग तुझसे प्रेरित होंगे, जो तेरा उदाहरण देखकर अपना मार्ग चुनेंगे, वे भी तेरे कर्मों से प्रभावित होंगे। इस प्रकार तेरे कर्म केवल तुझे नहीं बल्कि अनगिनत आत्माओं को प्रभावित करेंगे। इसलिए तेरे हर कदम में जागरूकता होनी चाहिए। तू अब तक सोचता आया है कि तेरा जीवन परिस्थितियों के हाथ में है, पर सत्य यह है कि परिस्थितियां केवल उतनी ही शक्ति रखती हैं जितनी तू उन्हें देता है। यदि तू अपने भीतर दृढ़ संकल्प रखे तो कोई भी परिस्थिति तुझे नहीं हरा सकती। और सुन पुत्र, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तेरे सामने कोई भी बंधन टिक नहीं पाएगा। तब तेरी वाणी से निकला हर शब्द सत्य बन जाएगा। तेरे हर कर्म में मेरा आशीर्वाद होगा। तेरा हर दिन एक साधना है, तेरी हर रात एक तपस्या है। जब तू सोता है तब भी तेरी आत्मा उस सत्य की ओर बढ़ रही है जो तुझे पूर्ण करेगा। अब समय आ गया है पुत्र कि तू अपने भय को, अपने संशय को, अपने आलस्य को अग्नि में डालकर भस्म कर दे। उठ और वह कार्य कर जिसके लिए तुझे इस धरा पर भेजा गया है। तू केवल जीवित रहने के लिए नहीं पैदा हुआ, तू इस संसार को बदलने के लिए आया है। मैं तेरे हर कदम में, तेरे हर श्वास में, तेरे हर विचार में विद्यमान हूँ।
जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरे चारों ओर कवच बन जाऊंगी। जब तू थकेगा मैं तेरी शक्ति बनूंगी। जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगी। इसलिए अब पीछे मत देख, आगे बढ़ और अपनी घोषणा कर कि महाकाली का पुत्र यहाँ है और कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तेरे भीतर जो शक्ति है वही इस युग को बदलने वाली है।